22 साल की एक महिला की उसके वैवाहिक घर में कथित तौर पर हत्या के 29 साल बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया और साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट को मामले में नए आदेश पारित करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति उमेश चंद्र शर्मा ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को गलत तरीके से पढ़ा और साथ ही साथ 1998 में पारित अपने बरी आदेश में गलत निष्कर्ष दिया है। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह उचित संदेह से परे साबित हुआ कि शादी के 2 साल के भीतर एक अप्राकृतिक मौत हुई थी। दहेज हत्या मामले में जिसमें बरी करने का आदेश था उसे अब उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। शिकायतकर्ता खड़ग सिंह का आरोप था कि उनकी बेटी अनीता, जिसकी शादी 1992 में हुई थी, को दहेज के लिए लगातार परेशान करने के बाद उनके ससुराल वालों ने हत्या कर दी। 1998 में आरोपियों को मामले से बरी कर दिया गया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने उसी वर्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी और सबूतों पर गौर करते हुए हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई खामियां मिली। अदालत ने कहा कि शराब और कीटनाशक के कारण पीड़िता की मौत हुई। इस संदर्भ में ये राय दी गई कि अगर पीड़िता ने स्वयं जहर खाया होता तो एक खाली बोतल या थैली बरामद होती, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली। इसीलिए अदालत ने कहा है कि यह आसानी से माना जा सकता है कि पदार्थ दूसरों के द्वारा दिए गए थे और बोतल या थैली को बाद में घटनास्थल से हटा दिया गया था। बचाव पक्ष के इस तर्क को खारिज करते हुए महिला की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। अदालत ने कहा कि उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे और वह एक स्वस्थ महिला थी जिसका किसी बीमारी का इतिहास नहीं था। अदालत ने आगे तर्क दिया क्योंकि आरोपी ने घटना के बारे में किसी को भी सूचित किए बिना पीड़िता के शव को छोड़ दिया था, इसीलिए आरोपी के खिलाफ कुछ संदेह पैदा हुआ था। अदालत ने कहा कि यह भी साबित नहीं हुआ कि आरोपी या उनके किसी रिश्तेदार ने मृतक के अंतिम संस्कार में भाग लिया था। सोनभद्र जनपद के दुधी जनजाति विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम दुलारे गौंड को नाबालिग से रेप मामले में 25 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को पीड़िता को देनी होगी 10 लाख का मुआवजा और इन हालातों में विधायक की सदस्यता समाप्त हो सकती है। घटना के समय आरोपी प्रधानपति का था और जो कि 2022 में विधायक बन गया। बता दें, फिर उसने समझौते के लिए बहुत दबाव बनाया, लेकिन भाई ने हिम्मत को नहीं हारा और साथ ही साथ अपनी बहन को न्याय दिलाया। ये पॉक्सो एक्ट का मामला था 376 और 5L/6 रिपीटेड बलात्कार का मुकदमा था, जो 4/11/14 की घटना थी। इसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुआ था, जिसमें आज न्यायालय ने जो है अपना जजमेंट सुनाया, जिसमें उनको 25 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना व जुर्माना पुनर्वास के लिए पीड़िता को दिया जाएगा। जिससे उसकी एक बच्ची भी बताई जा रही थी, जिसकी लड़की के साथ उसकी अब ये तो मामला यहाँ साबित नहीं हो पाया अदालत में कि उसके संबंध में कुछ नहीं आया और पूरे पत्रावली के इसमें देख करके माननीय जज साहब ने उनको पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया और 25 साल की सज़ा और 10 लाख जुर्माना उनको